पिछले 5 सालों में 12 साइंस में आमिर सर्च इंस्टीट्यूट के 5 बच्चे अबो 90%, 22 बच्चे अबो 80%, 36 बच्चे अबो 75% और एमएचटी सीईटी में 7 बच्चे अबो 90% स्कोर कर चुके हैं। मुमरा का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्पेशली 11th और 12 साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेडब्ल्यू नीट एमएचटी सीईटी की तैयारी के लिए बनाया गया है। आमिर सर्च इंस्टीट्यूट 11th साइंस के लिए लाए हैं उड़ान बैच, जिसमें नीट, जेडब्ल्यू, एमएचटी, सीईटी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड की सेपरेट तैयारी कराई जाएगी। कंसेप्ट को समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का यूज किया जाएगा। और अगर बच्चे ने एसएससी में साइंस और मैथ्स में अबो 90 मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसे 11th स्टैंडर्ड में फ्री पढ़ाया जाएगा। तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। लव जिहाद के मुद्दे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और भाजपा आरएसएस नेताओं में हुई भिड़न। क्या बोले शंकराचार्य लव जिहाद के मुद्दे पर, सुनिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लव जिहाद कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों का सबसे प्रिय शब्द, सबसे आसान हमला मुसलमानों को आरोपी बनाने के लिए, मुजरिमों के कटघरे में खड़ा करने के। मगर लव जिहाद के इस मुद्दे पर सनातन और हिंदू समाज के जो साधु संत है, इनके जो मुखिया है, जिन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिलती है, उनका क्या नजरिया है, क्या सोचना है, ये घटना के जरिए सामने आया है। मेरठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गढ़ रोड स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए थे। उस दौरान पत्रकारों ने उन्हें लव जिहाद पर बनाए गए कानून पर सवाल पूछा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कानून बनाने से क्या होगा? एक तरफ कानून बनाने की बात भाजपा और आरएसएस करती है, दूसरी तरफ खुद जो है ऐसी शादियों को बढ़ावा देते हैं। ये दोहरी नीति है। शादी की उम्र बढ़ा दी गई है, प्यार तो पनपेगा ही, तो ऐसे में कानून कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद इस पर जब विस्तार से बात की बात आई तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि 2019 में भाजपा के संगठन महामंत्री की बेटी की शादी थी और प्रधानमंत्री उस शादी में शामिल हुए थे। बता दें कि 2019 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव के भतीजी की शादी हुई थी। जब यह बात हो रही थी तो यहां पर संघ के मेरठ महानगर संघ चालक हैं विनोद भारती, इन्होंने शंकराचार्य का विरोध किया, कहा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, बेटी नहीं भतीजी थी। शंकराचार्य ने कहा कि भतीजी और बेटी में क्या फर्क होता है, भतीजी भी तो बेटी ही होती है। मगर संघ के प्रचारक महानगर प्रमुख विनोद भारती का कहना था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैंने क्या गलत कहा है? काफी देरी तक बहस होती रही, फिर लोगों ने हस्तक्षेप किया, मामले को शांत किया। मामला शांत करने के 10 मिनट बाद ही मेरठ के भाजपा के सांसद, बीजेपी के एमपी राजेंद्र अग्रवाल वहां पहुंचे और उन्होंने इस विषय पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप भी संघ से हो? इसके बाद दोनों में फिर बहस हुई और सांसद ने शंकराचार्य से पूछ लिया कि आपने राष्ट्र के लिए क्या सेवा की है, क्या बलिदान दिया है। तो काफी बहस हुई। उसके बाद शंकराचार्य के सेवकों और समर्थकों ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल को वहां से पकड़कर बाहर निकाला। क्या पूरा मामला हुआ था? फिर एक बार मीडिया के सामने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बात रखी है कि संघ और भाजपा किस तरह से लव जिहाद के नाम पर दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ बड़े पदाधिकारी, संगठन और पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी, जो उनकी बेटियां, उनकी जो भी लड़कियां होगी वो मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है, और दूसरी तरफ आप लव जिहाद का कानून बनाने की बात कर रहे हैं। फिर उसी में कुछ संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है?
बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है। तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है, हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता, और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हो ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदाधिकारी, इसमें गलत क्या है। तो फिर वो कई बातें कहने लगे, तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों के पक्ष में तर्क हैं, विपक्ष में भी तर्क है। ये तो जिस तरफ समाज को नेता ले जाना चाहेगा वैसे तर्क स्थापित करके ले जा सकता है। तो ये बात हुई। जैसे ही अब उनको हमने कहा भाई हमको गलत कहने के, वो कहने लगे नहीं तो गलत कह रहे हो आप, गलत नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई हमने गलत क्या कहा, भतीजी भी बेटी होती ही है, आप ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए भतीजी बेटी होती है कि नहीं, तो सबने कहा बेटी होती है। इतने में कोई सांसद आ गए, भीड़ थी बहुत, तो लोगों ने कहा ये सांसद जी हैं। तो क्योंकि प्रकरण संघ वाला चल रहा था और एकदम बस 1 सेकंड ही हुए होंगे उनका हटना, और कुछ ही क्षण बीते थे और वो आ गए। तो हमने कहा भाई ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत देश में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, और सच यही है कि आप ही लोग दोनों करते हो। आप एक तरफ समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हो, एक तरफ विरोध भी करते हुए दिखाई देते हो, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि असल में आपका क्या कहना है। तो आप लोग साफ होइए, अगर विरोध करना है तो विरोध करिए, समर्थन करना है तो समर्थन करिए। हम जहाँ तक हमारी बात है, हम सनातन धर्मी लोग, हम भेदभाव मानते हैं इस मामले में, और ऐसा भेदभाव नहीं मानते कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण परहेज करें, उससे हम नफरत करें, उसका अनादर करें, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि ब्याह शादी खाना पीना हमारा अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है। ये इनकी समस्या है, हमने ये कहा, अब आप फिर कह दे रहे हैं, अब चूंकि कहलवा रहे हैं तो कह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने।